हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलर्स थ्योरम एंड लॉरेंट्ज थ्योरम पे, विच इज आल्सो नोन एज टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन एंड लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन एट अ गिवन पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर्स थ्योरम पे। इसकी स्टेटमेंट इज कि अगर आपके पास कोई एक D, if D is any subset of the complex plane and A is any point, A क्या है? A उस डोमेन D का कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। चलिए ठीक है। उसके बाद C एक सर्कल है, C इज एनी सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन हमें बताइए कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम सर्कल की इक्वेशन को क्या लेते हैं? मॉडुलस ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड, ये जो हमने पॉइंट लिया था आर्बिट्ररी पॉइंट A, इसके अराउंड हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया है, और सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को पता है, मॉडुलस ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल को। एंड r greater than 0 is any real number, right? अभी any circle in C which is complex plane, जिसको हम complex plane कहते हैं, Gaussian plane कहते हैं, या फिर Argand plane। ये different terminology हम complex plane के लिए यूज करते हैं। चलिए उसके बाद let f क्या है? f एक फंक्शन है, कहां से कहां? फ्रॉम दिस सबसेट D to C। C क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। be any function which is analytic within and on the circle C। इसका मीनिंग क्या हो? विद इन एंड ऑन, यानी C सर्कल जो है, सर्कल के सारे पॉइंट्स पे, और सर्कल के ये जो अंदर वाला पॉइंट है, इनसाइड और इंटीरियर, दिस इनसाइड ऑफ C, दिस इज योर इनसाइड। ठीक है, इनसाइड ऑफ दिस सर्कल, इनसाइड ऑफ सर्कल। तो सर्कल के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे भी अगर फंक्शन एनालिटिक है, और सर्कल की जो बाउंड्री है, वैसे सर्कल इज अ बाउंड्री, राइट? ये जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस पे भी, इस सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट्स पे भी ये फंक्शन क्या होना चाहिए? एनालिटिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट a प्लस एच इज एनी पॉइंट विद इन C, यानी सर्कल के इनसाइड में एक कोई भी पॉइंट लिया गया है a प्लस एच, राइट? a प्लस एच कोई भी एक पॉइंट लिया गया है, देन दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और टेलर्स एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज एट दिस पॉइंट a प्लस एच इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला, जो आप लोग अभी फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं। f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स f डेरिवेटिव a। ठीक है, डैश और प्राइम, इसको हम डैश और प्राइम के नाम से भी जानते हैं, फिर बोलते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, h f प्राइम a प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f एट दी पॉइंट a, देन एंड सो ऑन, प्लस दिस इज योर जनरल टर्म। ये क्या है? जनरल टर्म। मतलब हमारी सीरीज के जो टर्म्स हैं, 1 मिनट, ये जनरल की मैंने स्पेलिंग क्या लिख दी? जनरल। दिस इज जनरल टर्म। ठीक है, यानी इस सीरीज की टर्म्स जो है वो इस फैशन में आगे प्रोसीड होंगी। प्लस एच रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, एफ n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट a एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखें तो सीरीज फॉर्म में अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें, सीरीज एच एन एफ एन एट ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, एन इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी, तो ये आ गई इसकी सीरीज फॉर्म, राइट? बट यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, क्या? वेयर f0 at a is nothing but the value of f calculated और इवेल्यूटेड एट a। ठीक है, क्योंकि जीरो डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, जब हम इस सीरीज को ओपन करेंगे और n को हम जीरो रखेंगे तो h रेज टू पावर 0 दैट इज 1, 0 फैक्टोरियल 1, f0 at a, तो f0 at a इज नथिंग बट, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, f0 at a is nothing but the value of f at a, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरी सीरीज क्या बन गई हमारी? सीरीज 0 टू इंफिनिटी
सीरीज 0 to infinity h raised to the power n nth डेरिवेटिव ऑफ f at a by n फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म कुछ नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट z is equal to a plus h, then z is a point within the circle, राइट, विद इन द सर्कल C, है ना, क्योंकि a प्लस एच कौन सा पॉइंट है, a प्लस एच आपको दिखाता हूं मैं, हमने लिया है पहले ही अजम्पशन में a प्लस एच एक कोई पॉइंट है विद इन C, यानी सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो इसी को हमने क्या माना है z, तो h की वैल्यू क्या जाएगी, h की वैल्यू जाएगी z माइनस a। तो रखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, तो f a प्लस एच को हमने रख दिया, a प्लस एच को रख दिया हमने z, तो f ऑफ z इज f ऑफ a प्लस z माइनस ए एफ डेरिवेटिव एट फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए एंड सो, एंड ये क्या है आपकी, दिस इज योर जनरल टर्म। तो अगर हम इसको सीरीज में समेटने की कोशिश करें या फिर लिखने की कोशिश करें, तो सीरीज एफ जेड इज समेशन 0 टू इंफिनिटी z माइनस ए होल पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ 1 मिनट, यहाँ पे n फैक्टोरियल मिसिंग है, राइट, ठीक है, n फैक्टोरियल इज मिसिंग, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है, एंड फिर अगेन वेयर f0 at a is nothing but the value of f at a, right, the value of f at a, तो z minus a n divided by n factorial nth derivative of f at a। तो टेलर्स सीरीज की दो फॉर्म्स हैं, पहली फॉर्म ये रही आपकी, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये रही आपकी सेकंड फॉर्म। नाउ वी विल जंप इनटू दी लॉरेंट्ज थ्योरम, ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कब हम टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे और कब हम लॉरेंट्ज थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लॉरेंट्ज थ्योरम की या फिर लॉरेंट सीरीज की स्टेटमेंट क्या है, वही सेम कहानी है यहाँ पे भी, कि D कोई भी एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, A उस सबसेट का कोई भी एक पॉइंट है आर्बिट्रेरी। अब दो सर्कल्स ले लिए गए हैं, यहाँ पे क्या ले लिए गए हैं, सर्कल्स, कौन कौन से, एक लिया है C, ठीक है, C सर्कल लिया है विच इज सेंटर्ड एट A, जो A पे सेंटर्ड है, रेडियस R है, R इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा सर्कल लिया गया है C प्राइम और C डैश which is also centered at A having radius R dash और R prime and R dash is again positive real number। तो इन दोनों रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों रेडियस के बीच में रिलेशन है that R dash is strictly less than R, ठीक है। B2 कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग जिनका सेंटर सेम हो, so these are circles having the same center A, तो these are concentric circles। ये दो हमने सर्कल्स ले लिए हैं इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन C। f कोई भी एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, f क्या है, एनालिटिक फंक्शन, f इज एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम अ डोमेन D और फ्रॉम अ सबसेट D टू कॉम्प्लेक्स प्लेन C, एनी फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किस में एनालिटिक है, इन द रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय सर्कल्स C एंड C डैश। तो f एनालिटिक कहां पे है, इन दोनों सर्कल्स के द्वारा, ठीक है, जो भी रीजन बाउंडेड हो रहा है उस रीजन पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, और उस रीजन को हम रिंग शेप्ड रीजन कहते हैं, या फिर देखो यहाँ पे देखो ये जो है रिंग शेप्ड रीजन, ठीक है, राइट मोस्ट कॉर्नर पे देखो आप, ये रिंग शेप्ड रीजन जहां पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये देखो, तो ये रहा आपका हमारे पास सेंटर A, इसकी रेडियस ले ली हमने R, और दूसरा सेंटर है हमारे पास, दूसरी रेडियस है हमारे पास R डैश, ठीक है। A प्लस एच इज एनी पॉइंट, दिस, ये जो मैंने येलो पोर्शन किया हुआ है, ये जो आप देखो फिगर देखो, इस फिगर में जो ये येलो जैसा पोर्शन जो है, और जिसको मैंने येलो शेड किया हुआ है, दिस इज योर एन्यूलस या फिर रिंग शेप्ड रीजन, मैंने ऊपर लिखा भी है, दिस इज योर रिंग शेप्ड रीजन, ठीक है। इस रिंग शेप्ड रीजन को हम इस तरह से लिखते हैं या फिर डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ, देखो यहाँ पे
इसको हम किस तरह से लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ए लेस देन r एंड ग्रेटर देन r डैश। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये आउटसाइड है, किसका आउटसाइड है, ये वाला पोर्शन जो है वो किसका आउटसाइड है, अंदर वाले सर्कल का, और ये इनसाइड है बाहर वाले सर्कल का, तो वही लिखा हुआ है हमने। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ए लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन r एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन r प्राइम और r डैश, इसको हम एन्युलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्युलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस एच कोई भी एक पॉइंट लिया है इन द रिंग शेप्ड रीजन या फिर एन्युलस। ठीक है, एन्युलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ए, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, लेस देन r एंड ग्रेटर देन r डैश, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ऐसे हम एन्युलस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस सर्कल का ये जो r डैश है इसका आउटसाइड और इस वाले सर्कल का इनसाइड पोर्शन। देन f ऑफ a प्लस h इज गिवन बाई, या फिर Lorentz expansion at this point, a plus h is given by this sum or this formula or this series 0 to infinity, n is running from 0 to infinity a n h raised to the power n, plus series n is running from 1 to infinity b n h raised to the power minus n. ठीक है, where a n is given by 1 by 2 pi iota integral along the curve c fz dz z minus a whole raised to power n plus 1. Similarly bn is given by 1 by 2 pi iota integral along the curve। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिसिंग, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आएगा इंटीग्रल अलोंग द कर्व c डैश। ठीक है, यहाँ पे c डैश मैंने नहीं लिखा था, चलिए लिख देते हैं इसको। 1 by bn is given by 1 by 2 pi iota integral along c dash fz dz upon z minus a whole power minus n plus 1। ये ध्यान रहे, यहाँ पे क्या है, z minus a whole to the whole power minus n plus 1। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, अनदर फॉर्म, जैसे कि हमने टेलर्स थ्योरम में किया था, a प्लस h को हमने क्या ले लिया था, z ले लिया था, तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आपके पास z minus a, देन z क्या हो जाएगा, z विल बी अ पॉइंट इन द रिंग शेप्ड रीजन या फिर एन्युलस, जिसको हम एन्युलस भी कहते हैं साधारणता। ठीक है, एन्युलस भी कहते हैं। तो fz ये हो जाएगा आपके पास, fz विल बी fz सीरीज 0 टू इंफिनिटी an z minus a whole raised to the power n plus series n is running from 1 to infinity bn z minus a whole raised to the power minus n। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, इट्स टाइम टू ड्रॉ आउट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन टू यूज टेलर्स थ्योरम एंड व्हेन टू यूज लोरेंट्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स को कब यूज करना है ये कैसे पता चले। तो देखो, अगर अगर क्वेश्चन में देखो, ये है आपके पास, दिस इज योर 1 मिनट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर आपके पास रीजन गिवन है सर्कल, ठीक है, दिस इज योर सर्कल सेंटर्ड एट ए, सेंटर्ड मान लो ये सेंटर्ड एट ए है। ठीक है, अगर सर्कल गिवन है और फंक्शन उस सर्कल के, दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू r। ठीक है, देन हम यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम एंड क्या होगा, फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन इस सर्कल के इनसाइड वाले पूरे पोर्शन पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और ए उसका क्या होना चाहिए, कोई भी पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ए पॉइंट सर्कल के अंदर। जब सर्कल की बात हो रही होगी तो हम टेलर्स थ्योरम को यूज करेंगे। सर्कल, ध्यान रहे, सर्कल की बात हो रही है तो हम टेलर्स थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का कुछ गिवन है हमारे पास, एनुलस टाइप का रीजन गिवन है, ये पोर्शन, इस तरह का पोर्शन गिवन है, एंड ए और z और या फिर a प्लस एच या फिर z, ठीक है, जिसको हमने z ही माना हुआ था, इस तरह का कुछ पोर्शन गिवन है, सच दैट फंक्शन इस पोर्शन पे एनालिटिक है, दिस एनुलस रीजन इज डिनोटेड बाय r, मतलब इस तरह कुछ रीजन गिवन है, मॉडुलस ऑफ z माइनस a लेस देन r। अगर इस तरह का रीजन गिवन है और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ f
एट अ पॉइंट दिस समथिंग, कुछ पॉइंट गिवन होगा और रीजन ये मेंशन किया होगा, ठीक है। इस रीजन के अराउंड आपको फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो आप अगर आपके पास इस तरह का पोर्शन गिवन है या फिर इस तरह का रीजन गिवन है विच इज योर रिंग शेप्ड रीजन या फिर एनुलस, जिसको हम एनुलस भी कहते हैं, ठीक है, तो हम लोरेंट्स यूज करेंगे। लोरेंट्स, उस केस में जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा लोरेंट्स एक्सपेंशन या फिर लोरेंट सीरीज या फिर लोरेंट सीरीज, राइट। थर्ड केस क्या है, ये हो गया फर्स्ट केस, दिस इज योर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस अगर सर्कल गिवन है तो हम टेलर्स थ्योरम यूज करेंगे। अगर ये रिंग शेप्ड रीजन या फिर एनुलस गिवन है तो हम, दिस इज योर सेकंड केस, तो हम लोरेंट्स उस केस में जो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि उस सीरीज में जो उस केस या फिर उस क्वेश्चन में जो सीरीज आएगी वो लोरेंट्स सीरीज आएगी। उस क्वेश्चन में जो सीरीज आएगी वो टेलर्स आएगी। अगर सर्कल गिवन है तो टेलर आएगी, अगर एनुलस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज अगर इस तरह का कुछ पोर्शन गिवन है आपके पास, मॉडुलस ऑफ z माइनस a इज ग्रेटर देन, सिंपली ये गिवन है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ये क्या है, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल के केस में जैसे ये है, मान लो ये सेंटर है a, तो ये चीज गिवन है आपके पास, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो अब मुझे बताओ आपके पास जो रीजन गिवन है वो ये है, बाहर वाला जो पोर्शन मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस बाहर वाला, दिस आउटसाइड रीजन इज गिवन टू यू, और आपसे पूछा गया है कि फंक्शन f का एक्सपेंशन फाइंड करो। तो ना तो ये सर्कल है, ठीक है, ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है ना तो ये सर्कल है, ठीक, और ना ही ये एनुलस है। तो अब हम लोग, नाउ वी आर इन डायलेमा, अब हम दुविधा में पड़ गए कि, क्योंकि आपने तो बताया था कि सर्कल के केस में हम, सर्कल के केस में जो भी सीरीज आएगी वो टेलर सीरीज होगी, और एनुलस वाले केस में हम, क्योंकि इनकी डेफिनेशन और इनकी स्टेटमेंट्स में ऐसा ही था। अब देखो अगर हम सर्कल ले इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल ले, तो ये हो गया इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल, ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल, ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल आ गया। तो अब ये रीजन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस रीजन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनुलस मॉडुलस ऑफ z माइनस a लेस देन इंफिनिटी। तो अब ये बन गया एनुलस, और इस केस में सीरीज कौन सी आएगी, लोरेंट्स सीरीज आएगी, ठीक है। तो इस केस में भी लोरेंट्स एक्सपेंशन आएगा या फिर लोरेंट्स सीरीज ही निकल के आएगी। तो ये तीन केसेस ही आएंगे आपको एग्जाम में, इन तीनों के अलावा आपके एग्जाम में कोई और केस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले फिर से मैं बता देता हूँ समराइज करके, सर्कल वाले केस में आप टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करोगे, और एनुलस इस वाले केस में अगर एनुलस डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में तो वहां पे तो आपको बताइए कि लोरेंट्स ही यूज होगी, और अगर इस तरह का रीजन गिवन है उस केस में हम सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस को अज्यूम करेंगे, दिस इज सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, ये सर्कल ऑफ हमने इनफाइनाइट रेडियस ले लिया, सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, और एक पोर्शन हमें ये वाला गिवन है, दिस इज सेंटर्ड एट ए, और इसका आउटसाइड पोर्शन, तो ये देखो ये एनुलस नहीं बन गया। अब ये क्या है, सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, और इस पोर्शन पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो अब ये एनुलस में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, या फिर इस वाले केस में जो भी सीरीज निकल के आएगी वो आपके पास लोरेंट सीरीज आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को टेलर्स थ्योरम और लोरेंट्स थ्योरम के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कब हमें टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है और कब हमें लोरेंट्स सीरीज को अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय।